अगर मैं तुमसे कहूं भारत को गुलाम तलवार ने नहीं, एक ऐसे वादे ने बनाया जिसे पूरा होना ही नहीं था, तो क्या तुम यकीन करोगे? 300 साल पहले सन 1608 पहली अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन भारत के सूरत के तट पर उतरी। नेतृत्व कर रहा था कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो पहुंचा सीधे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार और कहा, हम सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। यहीं से शुरू हुआ था वो वादा जिसने आने वाले 300 साल पलट दिए। हॉकिंस के बाद आए सर थॉमस रो। जहांगीर से लिया फरमान और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला भारत में पहला आधिकारिक अधिकार। फिर शुरू हुआ असली खेल। मसाला, कपड़ा, चाय और हर सौदे के बदले अंग्रेजों ने मांगी जमीन, गोदाम और किले की इजाजत। 1640 में बना भारत का पहला कंपनी किला फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन के हाथों। और हमें लगा ये तो बस व्यापार है, पर असल में हर सौदा एक जाल था जिसे हम देख ही नहीं पाए। लोग सोचते हैं अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेकर आए होंगे। सच, जब उनका प्रभाव बढ़ा उनकी सैन्य संख्या थी सिर्फ 70,000 और भारत 20 करोड़ से ज्यादा लोग। मतलब हम हारे तलवार से नहीं, हमारी बिखरी सोच से। और फिर शुरू हुआ सबसे खतरनाक दौर। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कागज का एक नियम जिसने राजाओं की नींव हिला दी। राजा बिना बेटे के मर जाए, राज्य कंपनी का हो जाएगा। अब युद्ध मैदान में नहीं, कागज की नोक से राज्य छीने जा रहे थे। छीन लिए गए झांसी, राजा गंगाधर राव नागपुर, भोसले वंश उदयपुर, महाराणा स्वरूप सिंह जो एक ट्रीटी से बचे अवध, नवाब वाजिद अली शाह राज्य टूटते गए, ताकत बिखरती गई और भारत को समझ आया ये व्यापारी नहीं है, ये तो हमारे घर में बैठकर हमें ही बेच रहे थे। इतिहास कहता है भारत हारा क्योंकि अंग्रेज ताकतवर थे, लेकिन सच हम एक नहीं थे। हम लड़ते रहे, वो जोड़ते रहे, हम टूटते रहे, वो चढ़ते रहे। कभी कोई नवाब अकेला लड़ा, कभी कोई राजा, पर साथ किसी का नहीं। और ये तो बस शुरुआत थी। अगर जानना चाहते हो वो पहला दिन कौन सा था जब भारत ने गुलामी के खिलाफ पहली आग जलाई, तो पार्ट 2 मिस मत करना। सब्सक्राइब करो, कहानी अभी अधूरी है।